हेलो दोस्तों, आइए आज से हम शुरू करते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच के लिए एक नए सब्जेक्ट का एकदम क्रम से सीरीज में वीडियो। ये सब्जेक्ट हमारा होने वाला है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसके जस्ट पहले इसी सब्जेक्ट का नाम था इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जिसका इस समय वही सारे चैप्टर सेम में बस उनको मर्ज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये जो भी हमारा वीडियो होने वाला है ये हमारे यूट्यूब चैनल @प्रियांशु स्टडी पॉइंट पर आपको डेली अपलोड मिलेंगी। हम इस वीडियो को क्रम से चैप्टर वाइज इसको कवर करेंगे। आइए बिना समय गवाए अपने पहले चैप्टर पर हम बढ़ते हैं। हमारा जो लेसन 1 होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन, यानी जो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है इसमें हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है, कौन कौन सा ड्राइंग हम बनाने वाले हैं। चलिए अपना वीडियो आज का हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन लिखने से पहले आपको या कोई भी यदि बोल दे कि आप हमें एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक पेज लेंगे, उसके बाद आप कलम उठाएंगे और एक प्रोफार्मा के साथ उसको लिखने का प्रयास करेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानाचार्य जी हमको छुट्टी चाहिए, ऐसा तो आप सब कभी नहीं लिखेंगे। उसके लिए आपको एक उचित मापक चाहिए। उसी तरह देखिए, हमारा जो ड्राइंग है हमें उसको बनाने के लिए इन उपकरण की आवश्यकता हमें पड़ेगी। चलिए इसको हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहला हमारा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड एक लकड़ी का ये एक लकड़ी का बना हुआ था। इसके पीछे आपको ये निशान दिख रहे हैं, परंतु यदि आप उसे सामने से देखेंगे तो एकदम प्लेन होता है। इस पे हम अपने ड्राइंग शीट को रखकर अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने का कार्य को करते हैं। ये मार्केट में मेनली 5 टाइप का आता है, B0, B1, B2, B3, B4। इन सब की ये लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और इसकी मोटाई। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में B2 ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी इसका जो लंबाई होगा ये आपका होगा 700 mm और जो इसका चौड़ाई होगा वो आपका होगा 500 mm और इसकी जो मोटाई होने वाली है, ये मोटाई चीज थिकनेस इसकी वो आपका होगा 15 mm। इसका हम अपने ड्राइंग में उपयोग करते हैं। आपको ये समझ आया? चलिए अब जो हमारा है अगला टॉपिक वो है ड्राइंग शीट। चलिए इसके भी टाइप के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगला है हमारा ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट क्या होता है? जब भी हम कोई भी ड्राइंग को बनाते हैं तो उसके लिए हम एक पेपर के टुकड़े का प्रयोग करते हैं, जिसकी जो लंबाई है 420, चौड़ाई 594 mm में होगी। ये जितना भी रीडिंग है mm में होती है। यदि आप इसको 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। 10 mm आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, यानी इसको यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 42 गुणे 4 सेंटीमीटर। आपका ड्राइंग शीट को पहचानने का एक तरीका होता है। यदि हमारे पास कोई भी पेज है, मान के चलिए ये हमारा ड्राइंग शीट है, इसकी लंबाई आपको इतना दी हुई है। इसको पहचानने का एक तरीका होता है कि हमारा ड्राइंग शीट कैसा दिखता है। इसका जो एक सतह होगा, जो सामने वाला सतह होगा वो एकदम प्लेन होगा और जो पीछे वाला सतह होगा वो थोड़ा रफ यानी खुरदुरा होगा। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो हमेशा अपने प्लेन रहेगा। हम उस पर अपना ड्राइंग बनाने का प्रयास करते हैं। अगला है हमारा टी स्क्वायर। ये क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड, हमारा ये ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड पर ये हमारा ड्राइंग शीट है। ड्राइंग शीट पर पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ये कुछ इस टाइप में आता है।
ये स्क्रू की सहायता से यहाँ लॉक रहता है। इसको ऊपर नीचे कर कर हम यहाँ पर पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं। आप सबको समझ आया टी स्क्वायर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये दिखता कैसे है, सेम। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड, ये ड्राइंग शीट और ये टी स्क्वायर। अगला जो हमारा है वो है सेट स्क्वायर। आप यदि ज्योमेट्री बॉक्स यदि 10th क्लास में यूज किए होंगे तो आपको कुछ ये मिला होगा, दो त्रिभुजाकार है, दिख रहा है आप सबको। इसका प्रयोग भी इसी को कहते हैं सेट स्क्वायर। इसका जो एक एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी इसका ये जो टॉप का एंगल है यदि आप इसे मेजर करेंगे तो आपका यहाँ पर एंगल आपको दिखेगा 90 डिग्री। यदि इसको आप मेजर करेंगे तो आपका ये वाला जो एंगल है ये आपको दिखेगा 90 डिग्री। इसके सहायता से भी हम कोई भी रेखा, इसमें भी अंशांकन दिए होते हैं, 1 सेंटीमीटर से लेकर 11 सेंटीमीटर तक की हम कोई भी रेखा इसके द्वारा खींच सकते हैं, 1 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर तक। इन दोनों की सहायता से भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक सेट स्क्वायर को ऐसे रखें, हमारे पास कोई भी एक रेखा दी हुई है ए बी, इसके पैरेलल हमें एक अगली रेखा को ड्रा करना है। तो उसके लिए हम अपने एक सेट स्क्वायर को इसके ऊपर रखेंगे, अगला जस्ट इसके बगल में जहाँ पर ये आपका अंशांकन दिया हुआ है उसको रखकर हम इसे थोड़ा ऊपर करेंगे और इसे जितना सेंटीमीटर ऊपर करना है, यानी हमें यदि अगली रेखा 2 सेंटीमीटर ऊपर बनानी है तो हम इसे रखकर इसके अगले 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ले लेंगे और इसे हल्के हाथ से ऊपर सरका के इसे हम अगली रेखा को ड्रा कर देंगे, यानी इसके बीच की जो दूरी होगी वो आपकी होगी 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm। उम्मीद है आप सबको सेट स्क्वायर चलाना आ गया होगा। अगला है आपका मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर को समझने से पहले आपको हम बताते हैं मापनी। मापनी क्या होता है? मापनी का नाम सुनते ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, मापनी यानी मेजर करना, यानी कोई भी रेखा है हम उसको बनाने के लिए एक मापनी का प्रयोग करते हैं। आपको दिख रहा है ये स्केल 1 से 30 सेंटीमीटर तक आती है, यानी 300 mm। और एक और स्केल आती है मार्केट में, ये होती है 15 सेंटीमीटर लंबी। इसकी सहायता से हम एक सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक की कोई भी रेखा हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हुआ आपका मापनी। इसके बाद आपका है अगला कोण मापक। ये देखिए, इसे हम कहते हैं कोण मापक, यानी हिंदी में इसको हम लोग कहते थे चांदा। इसकी सहायता से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50 या उससे छोटे छोटे 1-1 डिग्री का भी इस पे अंशांकन दिए रहते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर आपको 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, सेंटर पे आपको 90 डिग्री मिलता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पर 180 डिग्री दिया हुआ होता है। इसके बीच में भी आपको 10 पॉइंट देखने को मिलेंगे, यानी यदि हमें 5 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 5 पे हम पॉइंट लगाएंगे और इसकी सहायता से हम मिलाकर एक 5 डिग्री का एंगल हम बना देते हैं, यानी ये हुआ आपका कोण मापक। इसकी सहायता से हम एंगल को ड्रा करते हैं। अगला है आपका पेंसिल, जिसकी सहायता से हम अपने ड्राइंग कार्य को करते हैं। कभी भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो पेंसिल का ही प्रयोग करते हैं, कलम का प्रयोग नहीं करते हैं। पेंसिल यदि आप उपयोग करना चाहते हैं तो 2H और HB पेंसिल का प्रयोग करिएगा। 2H पेंसिल से एकदम थिक यानी एकदम पतली लाइन आपको बनाने का देखने को मिलेगा, और यदि आप HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो आपको बोल्ड लाइन देखने को मिलेगा, यानी
गहरी मोटी लाइन आपको देखने को मिलेगी। अगला है आपका रबड़। यदि कोई भी हम पेंसिल के द्वारा बनाए या ड्राइंग बनाए, यदि वो हमारा मेजर गलत हो गया तो उसके लिए हम रबड़ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है आपका अगला बोर्ड पिन। बोर्ड पिन क्या होता है? बोर्ड पिन भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है बोर्ड क्लिप, एक होता है बोर्ड पिन। वो बोर्ड पिन करता क्या है? ड्राइंग बोर्ड पर, ध्यान सुनिएगा, ड्राइंग बोर्ड पर, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, यदि ड्राइंग बोर्ड पर हमारे ड्राइंग शीट को अस्थायित्व प्रदान करता है। यानी हम ड्राइंग पिन की सहायता से इसको ड्राइंग ये वो हमारा ड्राइंग शीट, ये वो हमारा ड्राइंग बोर्ड, इसको हम इस पे पिन करके हम इसको एडजस्ट करते हैं, यानी इसको फिक्स कर देते हैं, तब ये मूव नहीं करता है। इसको फिक्स करते हैं, ये हमारा ड्राइंग पिन। इसी पे आता है एक ड्राइंग क्लिप। वो क्या करता है? वो होता है बोर्ड क्लिप। वो क्या करता है? ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट को आपस में ऐसे जकड़ लेता है। यदि ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर हमने ड्राइंग शीट रखा, तो वो ऐसे आके ऐसे पकड़ लेता है। आपको ये क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए आता है आपका अगला मिनी ड्राफ्टर। अगला है आपका मिनी ड्राफ्टर। आपने अब तक जितना भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ा उन सब का अकेले काम ये एक मिनी ड्राफ्टर कर सकता है। ये आपको दिख रहा है? इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रू यहाँ दिया रहता है, एक स्क्रू यहाँ दिया रहता है, टूट गया है, सेम टू सेम यही स्क्रू यहाँ लगा रहता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? इसकी सहायता से हम अपने ड्राइंग बोर्ड पर इसको फिक्स करते हैं। ठीक, इसकी सहायता से हम इस स्केल को आगे पीछे ऊपर मूव कराते हैं। यानी इसे यदि हम ढीला कर दें तो ये देखिए मूव करना शुरू कर दिया। यदि हम इसी को टाइट कर दें तो ये मूव नहीं करेगा। इस पे भी आपको देखेंगे तो आसांकन देखने को मिलेंगे। इस पे भी आसांकन आपको 1 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक मिलेगा, और यहाँ पर आपको 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक मिलेगा। इसके बीच का जो एंगल है वो है आपका 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी आपको रीडिंग देखने को मिलेगा। देखिए यही सेम चीज़ हम इसे ड्रॉ किए। ये वो हमारा लोहे का पार्ट, ये वो हमारा स्क्रू। ठीक, यहाँ पर एक पतली रेखा रहती है यहाँ पर। इसी के बाद आपको यहाँ पर अंशांकन देखने को मिलते हैं 10, 20, 30। ऊपर भी आपको 10, 20, 30, 40। यानी ये आपका एंगल बताता है, कोण। यहाँ पर आपका मेजर रहता है, यहाँ से स्टार्टिंग रहता है 0, यहाँ पर है, ये स्केल कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आपका स्टार्टिंग होता है 0, 1, 2, 3, सेम ऐसे 1, 2, 3। इसकी सहायता से हम मापनी का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम कोण मापक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसको हम चलाने को आपको सिखाते हैं। ड्राइंग में आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक आप मिनी ड्राफ्टर का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम अपने इस स्क्रू को ढीला करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप इसे ढीला करेंगे तो देखिए थोड़ा पीछे जा रहा है। इसे हम अपने ड्राइंग बोर्ड पर इसे फिक्स करते हैं। अब देखिए हमारा ये यहाँ से हमने अपने ड्राइंग बोर्ड पर इसको हमने फिक्स कर दिया। अब देखिए इसकी सहायता से यदि हमें कहा जाए कि 15 सेंटीमीटर का कोई भी रेखा हमें खींच कर दीजिए, यानी 15 सेंटीमीटर का कोई रेखा ड्रॉ कीजिए। ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने स्केल को रखेंगे और यहाँ पर हमारा दिया है 0 सेंटीमीटर। यहाँ से हम आगे जाएंगे, यहाँ है 15 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट लिया और हमने एक रेखा खींच दी। इस रेखा की लंबाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा ए
बी। अगला क्वेश्चन आता है कि ए बी रेखा से 2 सेंटीमीटर ऊपर या 10 सेंटीमीटर ऊपर इसके पैरेलल एक सी डी रेखा को ड्रा कीजिए। सी डी रेखा को कितने ऊपर? 10 सेंटीमीटर के हाइट पे। तो हम क्या करेंगे, इस स्केल को अपने ए बी रेखा पर रखेंगे, इससे 10 सेंटीमीटर पर, यानी 1 2 3 और यहाँ पर आपका है 10 पे हमने एक पॉइंट ले लिया। यहाँ से इसकी हाइट कितनी है? ए से ये आपकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर हमने एक पॉइंट ले लिया। अब इसके पैरेलल रेखा खींचना है, ये हमारा फिक्स है। यदि हम इस स्क्रू को कस देते हैं तो उसके बाद ये को कहीं ले जाएं, ये चेंज नहीं होने वाला। इसको हम यहाँ रखेंगे, ऊपर करेंगे तो देखिए इस पॉइंट पर लाएंगे और हम यहाँ से एक रेखा ड्रा कर देंगे, यानी इस रेखा और ये रेखा आपस में पैरेलल है। पैरेलल रेखा क्या ये किसी भी बिंदु से यदि आप इसका मेजर करेंगे बीच की दूरी को तो वो आपका 10 सेंटीमीटर ही आएगा। कि यदि आपको इसकी सहायता से एंगल ड्रा करना है, मानिए ये हमारा एंगल है 30 डिग्री, ए बी सी, ये होगा हमारा ए बी रेखा, इसमें हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। देखेंगे तो आपको ये जो लोहे वाला पार्ट है इस पे एक आपको एरो दिखता है, और जो हमारा स्केल है इस पे भी अंशांकन दिया गया 0 10 20, ऊपर रहता है 10 20। यदि आपको ऊपर बनाना है, इस रेखा के ऊपर एंगल बनाना है, तो इस स्केल को क्या करेंगे, इस स्क्रू को हम ढीला करेंगे और इसे हम ऊपर करेंगे। ठीक, यदि एंगल को नीचे बनाना है, नीचे, तो इस स्क्रू को ढीला करेंगे और इसे हम नीचे करेंगे। सबको दिख रहा है यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी ये जो हमारा रेखा है, एरो है, इसको हम इस स्केल को इतना घुमाएंगे कि ये 30 वाला डिग्री इसके सामने आ जाए, यानी ये हमारा 0 पर था, 0 के सामने हमारा सेट है, इसको हम ऊपर करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 30 पे हमने लाकर इसको सेट कर दिया, यानी ये चीज़ घूमकर यहाँ पर आ गई 30 डिग्री। ठीक, 30 को हम ए पे रखेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी रेखा पे कहीं भी आप रख के ड्रॉ करेंगे तो आपका ये जो एंगल आने वाला वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये आपका हुआ सी। क्लियर है सबको? यदि आपको 50 डिग्री बोले तो फिर ऊपर करेंगे हल्का सा, 50 पे लाकर कस देंगे, यानी इस तीर के सामने क्या हो जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री पर रखेंगे, यहाँ से रख के हमने रेखा ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 50 डिग्री। यदि नीचे बोले रेखा के तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से 0 पर लाएंगे और अब यहाँ से ऊपर से नीचे चलेंगे। ऊपर भी आपका अंशांकन दिया है 30 डिग्री, ऊपर से लाएंगे 30 डिग्री, नीचे बोल रहा है तो यहाँ से हम इस स्केल को मूव कराएंगे नीचे और इसे 30 पे लाकर इसे टाइट कर देंगे, यानी ये वाला 30 अब यहाँ आ गया, ये 30 उठ के इस तीर के सामने आ गया। अभी यदि यहाँ से हम रेखा ड्रॉ करें तो ये होगा आपका 30 डिग्री। यानी आप देख रहे हैं इस मिनी ड्राफ्टर की सहायता से हमने क्या किया, रेखा भी खींच लिया, उसके पैरेलल भी खींच लिया, एंगल भी बना दिया, मेजर भी कर लिया, यानी इस अकेले की सहायता से हमने सबका कार्य कर लिया। सबको समझ आया मिनी ड्राफ्टर कैसे यूज करते हैं?